नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल किसी आम आदमी के जीवन में अगर एक छोटी मोटी घटना घट जाती है तो वो कितने असहाय और कितने कमज़ोर समझने लगते हैं अपने आप को। उनको ये लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मानो सब कुछ ख़त्म हो गया हो। दोस्तों, आज ऐसी ही एक कहानी आपके सामने हम रखेंगे जिससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ जीवन संघर्ष में ही पैदा होते हैं और कुछ परिस्थितियों से हार मान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंधकार में जन्म लेते हैं और पूरी दुनिया को रोशन करने निकल पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में। एक ऐसे संत जिनकी आंखों की रोशनी ना होते हुए भी उन्होंने ज्ञान साहित्य और अध्यात्म का सूर्य बनकर उदय हुए। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी 1950 मकर संक्रांति का दिन उत्तर प्रदेश का जौनपुर गांव, जहां एक बालक का जन्म होता है, नाम था गिरधर। लेकिन किसे पता था कि जन्म के कुछ ही महीने बाद मानो एक गलती या एक बीमारी उनकी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए उनसे छीन लेगी। जी हाँ दोस्तों, गिरधर बचपन से ही दृष्टिहीन थे, पर वेदांत कहता है कि वास्तविक दृष्टि आंखों में नहीं आत्मा में होती है। गिरधर के जीवन का पहला चमत्कार था उनकी आध्यात्मिक सोच, उनका अस्मरणीय शक्ति। लोग कहते थे कि वो अगर किसी भी श्लोक को एक बार सुन ले तो वह उसको याद कर लेते थे। बिना ब्रेल, बिना किताब, बिना कोई रिकॉर्डिंग उन्होंने हजारों शास्त्र, मंत्र और ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, गिरधर ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से और अपनी वाणी से समाज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। 1983 का वो साल और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गिरधर ने पहली बार दीक्षा ली और वहीं से उदय हुआ एक नया नाम, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का। जी हाँ दोस्तों, दृष्टिहीन होते हुए भी उनके पास 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। भाई, आज के समय में शुद्ध से किसी को एक भाषा का भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। कोई शुद्ध से एक भाषा भी नहीं बोल पाता, और वो दृष्टिहीन होते हुए भी 22 भाषाओं में बोल सकते थे। हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, अवधी, मैथिली, न जाने और कितने। भारत के इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम हुए जिनको 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अभी तक 240 से अधिक ग्रंथ लिख चुके थे। उनकी लेखनी में रामचरितमानस, गीता, इन सभी के सार हैं। उनके महाकाव्य आधुनिक सांस्कृतिक शास्त्र के धरोहर माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2001 में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने चित्रकूट में एक विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम था जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। वहाँ हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन दिया जाता है। जो खुद अंधकार में जन्मा, वो हजारों लोगों के जीवन में उजाला बन गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज अपने स्पष्ट वाणी, निर्भीक वाणी और सत्य के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लोगों का ध्यान आध्यात्मिक और शास्त्र पर चर्चा के दौरान त्रुटियों की तरफ भी खींचा, चाहे वह हनुमान चालीसा का ही पाठ क्यों ना हो। उन्होंने कहा था कि सत्य वही है जो प्रमाण और परंपरा से सिद्ध हो जाए, उसी को सत्य माना जाएगा। जगत गुरु के अध्ययन का, उनकी सेवा का
उनको पुरस्कार मिलता है। भारत सरकार ने 2015 में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया और 2023 में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, दृष्टिहीन होते हुए भी साहित्य का इतना महान जानकार, यह मानो भारत की आध्यात्मिक परंपरा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का नाम या उनका प्रभाव पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में है। उनका जीवन, उनकी वाणी, उनकी शिक्षा हम करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा है। जगत गुरु ने यह साबित कर दिया था कि जीवन में रोशनी आंखों से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति से आती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने यह भी साबित कर दिया था कि अगर मन में राम हो तो अंधकार भी उजाले में बदल जाता है। यह कहानी एक संत की नहीं है, यह कहानी है असंभव को संभव बनाने की। यह कहानी है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। दोस्तों, यह कहानी इसलिए हमने आपके सामने रखा क्योंकि बहुत लोग अपनी छोटी मोटी परिस्थितियों से हार मान जाते हैं और टूट जाते हैं, और वह आदमी जो आज करोड़ों हिंदुओं के लिए पूजनीय है और पता नहीं कितनों के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।